हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमारे चैनल पर तो हर बार आते हैं। नाउ वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो जो थी वो प्रेजेंट टेंस की थी एंड इट वॉज टोटली कंप्लीटेड। इट हैज टोटली कंप्लीट हो चुकी है। एंड in this video we will discuss about the past tense, and I am going to sharing about the such knowledge of past tense. Be ready now. Who are new in the channel, subscribe the channel and press the bell icon, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे, and like the videos if video is wonderful. So guys, let's start the video without wasting our time. Past tense मतलब कि जो भूतकाल होता है, प्रेजेंट का वर्तमान, इसका वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन हैं। तो अब पास्ट पर हम आते हैं। पास्ट देखते हैं। प्रेजेंट का नामो निशान हमने मिटा दिया इस वीडियो में। तो अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि जिसका मतलब है भूतकाल। भूतकाल को देखेंगे। इसके कितने पार्ट से? सेम पार्ट से। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इसमें जो टेंस का नाम है वो बदल जाता है, बल्कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेम रहता है। नाउ लाइन वाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन। अगर वाक्य के अंत में या आए, यानी कि वह चला गया, मैं चला गया, या आए या वो चली गई, ता थी, ती थी, ये सब आए। मैं जा रही थी, जाती थी, यहाँ पर ता थी नहीं होगा, ता था होगा, सॉरी। जाता था, मैं जाता था, वो जाती थी, आदि ये सब आते हैं। तो हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। आइडेंटिफिकेशन बस याद कर लो, आपको टेंस पता चल जाएगा कौन सा टेंस है। आइडेंटिटी इसकी है या ये, ताता थे, ते थे, ती थी, तू थू, सॉरी, ती थी, ये सब आते हैं। तो इन सबको आइडेंटिटी अगर आपने पहचान ली, यानी याद कर ली, आपको पता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच टाइप ऑफ द टेंस इज रिटन, व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ द टेंस इज रिटन। सो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड एक हेल्पिंग वर्ब होती है। आप इसे चाहे प्लूरल के साथ यूज करें, चाहे सिंगुलर के साथ, नो कंफ्यूजन। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में नो कंफ्यूजन, आपको आने पर बताएंगे। इसमें डिड है, चाहे आप सिंगुलर में यूज करें या फिर आप यूज करें इसे प्लूरल से। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। नाउ यू आर कंफ्यूजिंग दैट कि ये दो फॉर्म कैसे हुई, बिकॉज ऑफ जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट इज ओनली बी यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। We will use the verb second form of verb in only in affirmative sentence, not in negative, interrogative and interrogative plus negative. We will in interrogative, in negative, interrogative plus negative, we will use the verb first form of the verb. If go is the verb, then in the affirmative sentence we will write the went, go, went, gone. Second form is went, so we will use went in affirmative sentence. Now guys, देखते हैं हम affirmative sentence के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस लाइन वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं। पिछली वीडियो में बताया कि जो सिंपल होते हैं ना, जिसमें ना क्वेश्चन होता है ना नॉट का नामो निशान तो होता ही नहीं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन दैट वी विल यूज द वर्ब सेकंड फॉर्म in verb second form in affirmative sentence, and we will not use the helping verb did in the affirmative sentence. If we will use the did in the affirmative sentence, the sentence will be wrong. Your explanation will be wrong. Himanshu played PUBG. Himanshu खेला, यहाँ पर आया, खेला। हिमांशु ने पबजी खेला, आया। तो लास्ट में अगर या ये इस तरह क्या है, खेल लिया है, इसमें अगर हिमांशु ने पबजी खेल लिया, तो या आया, तो ये हुआ
दिस इज एन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। हिमांशु प्लेड पबजी, ये अफर्मेटिव का है, तो इसमें हम ना तो डिड का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में we will not use the helping verb did, we will use the verb second form in affirmative sentence. I am asking again, I am repeating again that we will use verb second form in affirmative sentence and no use of helping verb in past and definite tense of affirmative sentence. Now guys, negative में जिसमें नॉट आए, यू ऑलरेडी नो दैट, जिसमें नॉट है निगेटिव, जिसमें नहीं हमें पढ़ने पर नहीं आता है, मतलब कि पढ़ने पर हमें ना समझ में है, मतलब वो कार्य नहीं है, नहीं होगा, तो हम निगेटिव उसे कहते हैं, आपको पता होगा। सब्जेक्ट, अब इस वर्ब के सेकंड फॉर्म को छोड़ दीजिए, सिर्फ इसका यूज अफर्मेटिव करेंगे। सेकंड फॉर्म को निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव्स में कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। निगेटिव में हम डिड पे आ जाएंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम डिड पर आ जाएंगे, इन सबको छोड़ देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को छोड़ देंगे। वी विल टेक अ डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अब डिड का होगा यूज। अगर हम यहां पर मान लो यहां पर होता, हम डिड का यूज ना करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम डिड का यूज ही ना करते, यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते, यहां पर डिड का यूज ना करते, तो यहां पर हिमांशु नॉट प्लेड हो जाता, बट सेंटेंस गलत हो जाता। तो इसलिए जिसने भी बनाया उसने डिड दिया, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब दी, हर में है, मतलब सब में है, तो होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो हिमांशु डिड नॉट प्ले पबजी। अब इसमें जो बताया कि सिर्फ सेकंड फॉर्म जो यूज होगी वो अफर्मेटिव में होगी, ना कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगी, सिर्फ होगी अफर्मेटिव में। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया पबजी। हिमांशु डिड नॉट प्ले पबजी, हिमांशु पबजी नहीं खेलता था। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें पहले ही पता है कि डिड मतलब कि डिड किस में चेंज हो, मतलब कि डिड कहाँ आ जाएगा? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव जब हम बताएंगे, मतलब कि हम जब सेंटेंस लिखेंगे तो डिड को पहले लिखेंगे, पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉट कहाँ पर लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि वर्ब से पहले, मेन वर्ब के पहले नॉट लगाना है। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बताया था। यहाँ पर डिड हिमांशु प्ले पबजी, क्या हिमांशु पबजी खेलता था? अब इसका आंसर आप क्यों खेलते ये नहीं देंगे, आप कहेंगे यस या नो। खेलता था, हाँ, खेलता था, नहीं, तो इसमें आप आंसर देंगे। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में स्ट्रक्चर इसका डिड है, मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमने कहा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट। अब हम पिछली वीडियो में ये भी बताए थे कि अगर, मतलब कि अगर दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एक वर्ड है डिड, दो वर्ड हो गई, जैसे कि हैड बीन है। अब यहाँ पर जो हैड यहाँ पर होता, अगर मान लीजिए इमेजिन करिए डिड नहीं है, यहाँ पर हैड है, हैड होता, देन सब्जेक्ट होता, देन नॉट होता, तब बीन होता। हैड यहाँ पर नॉट के बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब उसे आने पर बताएंगे, अभी इतना समझिए कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, अब ये वर्ब फर्स्ट वर्ब के पहले ही नॉट लगेगा, मेन वर्ब के पहले प्लस ऑब्जेक्ट। डिड हिमांशु प्ले पबजी, क्या हिमांशु पबजी, यहाँ पे नॉट है, ये हमने स्लैश लगाया है, ये नॉट है। डिड हिमांशु नॉट प्ले पबजी, क्या हिमांशु पबजी नहीं खेलता था? आप इसका भी आंसर देंगे तो यस और नो में देंगे। WH वर्ड टाइप हमने सेंटेंस नहीं बताए, क्योंकि पता है कि जो पिछले 4 टेंस बताए उसमें आपको होप, आई होप समझ में आ गए होंगे। नहीं आएंगे तो आप इस सेंटेंस, मतलब कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जान सकते हैं। अब बस डिड के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ये हुआ। अब
आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आए, इस तरह के आए तो रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा नहीं सही है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड आए, आदि आए, तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसकी है, मतलब वो आइडेंटिटी किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आइडेंटिटी याद कर लीजिए, अगर हिंदी में दिया हो सेंटेंस तो आप पहचान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको याद है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ए वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट, अगर आपको एग्जाम में लिखना ही है तो आपको स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए सबका, बट आपको ऐसे ही स्पीक करना है इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एट इन डिफरेंट प्लेस विदाउट इन एक्सेप्ट एग्जाम को छोड़ करके आपको कहीं बोलना है तो आपको स्ट्रक्चर याद करने इतना जरूरी नहीं है, बट आपको सेंटेंस के ये इस तरह के रहा था, रही थी, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन याद है, किसी ने आपसे पूछ लिया वह जा रहा था तो आप दे देंगे कि मतलब कि आंसर दे देंगे ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, कोई भी तो इसलिए इस जो बाहरी है मतलब कि एग्जाम को छोड़ करके आपको ये जो स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, जो कि वॉज किसके साथ है ये लिखा है, वॉज सिंगुलर के साथ, वर है प्लूरल के साथ। मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके ये जो हेल्पिंग वर्ब वो सब में यूज होती है, कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तीनों में यूज होती हैं। फर्स्ट फॉर्म किसमें, फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी यूज होती है, किसमें होती है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट नहीं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों में होती है फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस समय दिया हो तो किसमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। Now the affirmative sentence, now we will see the structure of the affirmative sentence, negative, interrogative and interrogative plus negative line wise। First of all affirmative sentence structure दिया है, subject plus was were, was किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आलोक वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आलोक खेल मतलब क्रिकेट खेल रहा था, इसकी आइडेंटिटी रहा था तो यहाँ पर वही आएगा, रहा था, आलोक क्रिकेट खेल रहा था। निगेटिव है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये यहाँ पर भी आप इंट्रोगेटिव छोड़िए, यहाँ पर भी वर्ब के पहले ही नॉट लगेगा निगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आलोक वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आलोक क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आलोक प्लेइंग क्रिकेट, क्या आलोक क्रिकेट खेल रहा था, आप इसका आंसर किसमें देंगे, यस और नो में। हमने WH वर्ड नहीं बताया किसी में, अब नहीं बताएंगे क्योंकि पिछली वीडियो थी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके देख लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आलोक नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आलोक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आप इसका आंसर भी देंगे यस और नो में क्योंकि ये यस और नो टाइप के हैं। नाउ गाइस अब चलते हैं अगली स्टेप पर जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। वेट, पास्ट परफेक्ट टेंस विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है चुका था, मतलब कि लास्ट में सेंटेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के वर्ड आए, या फिर गया था, गई थी, गए थे, मतलब कि या था आए, या थी आए, जाता था, चुका था, चुकी थी, इस तरह के वर्ड आए लास्ट सेंटेंस में, देन वी विल identify very easily that sentence is perfect, मतलब past perfect tense। helping verb had, इसमें जो
हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड की थी, मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब थी जिसमें किसमें थी, इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। उसमें भी हम चाहे जिसमें यूज करें, चाहे सिंगुलर में यूज करें, चाहे प्लूरल में यूज करें, कोई तो होगा नहीं, मतलब कि कोई यूज ऐसे वैसे तो होगा नहीं, तो हम चाहे जिसमें यूज करें। इसी तरह इसमें है कि हैड को हम चाहे सिंगुलर से करें चाहे प्लूरल से, देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज हेयर इज ओनली वन helping verb. So main verb, so we will use the third form of the main verb. I hope it has cleared to you all. Now affirmative sentence, let's start the structure of affirmative, negative, interrogative and interrogative plus negative. Structure subject plus had plus verb, third form of the verb, then object. अनुभव had seen movie, अनुभव मूवी देख चुका था, अनुभव मूवी देख चुका था। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ अब देखते हैं, इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा कि अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगता है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये मतलब कि वर्ब यूज होती है देन ऑब्जेक्ट। ये जो क्या स्ट्रक्चर है वो सारे अफर्मेटिव में यूज होता है एक्सेप्ट द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, बिकॉज वी डोंट यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ past indefinite tense in the affirmative structure or affirmative sentence. We will use the verb second form in the place of helping verb, subject plus verb second form plus object, which is the structure of affirmative sentence of past indefinite tense. Subject plus had plus verb third form plus object. अनुभव had seen movie, अनुभव मूवी देख चुका था। नाउ निगेटिव स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी, हैड विच इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट, नॉट we will use not in the negative sentence, you already know that. Now verb third form of the verb we will use because the main verb will use third form, and last object, then we will use object. Here I used an object movie because I written the example Anubhav had not seen movie. Anubhav मूवी नहीं देख चुका था। Now interrogative sentence which is the third sentence. Structure had plus subject plus verb third form plus object. अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव में हैड, मतलब कि इंट्रोगेटिव में वो पहले लगता है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी। सो सब्जेक्ट है अनुभव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीन प्लस ऑब्जेक्ट मूवी। हैड अनुभव सीन मूवी, क्या अनुभव मूवी देख चुका था? आप इसका आंसर किस में देंगे, यस और नो में। हमने WH वर्ड नहीं बताया क्योंकि कहा कि हम नहीं बताएंगे, आप खुद से इसे कर सकते हैं। अब इसे मान लीजिए हमें करना है, कन्वर्ट करना है किसमें करना है, WH वर्ड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाई कर दें, वाई हैड अनुभव सीन, अनुभव मूवी क्यों देख चुका था, ये कर देंगे। इसे आप खुद से करिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड अनुभव नॉट सीन मूवी, क्या अनुभव मूवी नहीं देख चुका था? तो इसका भी आप उत्तर देंगे किसमें, यस और नो में। नाउ गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब बताते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन। रहा था रही थी, लास्ट मतलब कि लास्ट पार्ट में, मतलब कि जो लास्ट वर्ड आए सेंटेंस का वो आए रहा था रही थी, जैसे वह खेल रहा था ये आए। नाउ हेयर इज अ कंफ्यूजन दैट इन द
past continuous tense the same identity as like past perfect continuous tense, or we can say that the same identity of past perfect continuous tense is same as past continuous tense. So what is the change? Here is to change helping verb we will use had been, and if the sentence is written in English then you can see that you can recognize from that the helping verb. If helping verb written had been, then you can understand that this is an past perfect continuous tense example of past perfect continuous tense. But if the sentence is written in Hindi, then how you will understand that which type of tense, which type of sentence is this? Then क्योंकि हिंदी में if continuous tense यानी कि continuous tense की जो वो आइडेंटिफिकेशन है रहा था रही थी सेम एज हेयर, देन व्हाट यू विल डू, बिकॉज हिंदी में हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी गिवन, नहीं दी रहेगी, तो आप कैसे पहचानोगे? देन यू विल रिकॉग्नाइज फ्रॉम द टाइम, समय दिया रहेगा, सेम आइडेंटिटी हो या ना हो, बट अगर मतलब कि सेम आइडेंटिटी तो रहेगी, समय दिया जरूर रहेगा। अगर आपको समय नहीं दिया हिंदी के सेंटेंस में, देन अंडरस्टूड दैट, आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस में है। अब रहा है तो प्रेजेंट है, रहा था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझ जाइएगा इफ टाइम इज गिवन देन यू विल अंडरस्टैंड, समझ जाइएगा दैट the sentence, the part of the sentence is perfect continuous tense. It of any part, that part is present continuous or past perfect continuous or future perfect continuous if time is given. Now the helping verb, I hope it is clear to you all. Now helping verb had been, we will use been, had been, we will add the been in the from the helping verb of past perfect, then had been. मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टाइम पर सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट सिंस इज यूज्ड for a definite time and for is used in the indefinite time. Now the affirmative sentence, let's see the sequence wise. Subject plus had been plus verb with first form and with ing plus object, then since or for plus time. We will use since in definite time and for in indefinite time. Now Jay had been completing work since 1947. वो 1947 से, मतलब कि जय 1947 से अपना कार्य कर रहा था, काम पूरा कर रहा था, कंप्लीटिंग वर्क, काम पूरा कर रहा था। नाउ हेयर यू आर कंफ्यूजिंग और नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू who are confusing, then why I written 1947, why I wrote 1947 here, बिकॉज मैं ये बताना चाहता था कि हम लंबे समय का भी सिंस में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर वो निश्चित सन दिया हो, मतलब निश्चित ईयर, डेफिनिट ईयर दिया गया हो तो हम सिंस का यूज करते हैं, डेफिनिट मंथ दिया गया हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस अप्रैल ये दिया गया हो तो, सिंस डेट दी गई हो जैसे कि 2 दिसंबर 1948, तो इस तरह से हम सिंस का यूज कर सकते हैं। तो हमने इसलिए इसका बड़ा एग्जाम्पल लिया, बड़ा टाइम लिया। नाउ नेगेटिव, द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब had, then we will use not, then been,
then verb की first form plus ing, then object, then since or for, then time. Jay had not been completing work since 1947. I hope you understood the Hindi meaning. हमने बताया था कि अगर दो वर्ड के हेल्पिंग वर्ब हो, if the helping verb are of two types, two words, then we will use not in negative or interrogative plus negative before the second word of helping verb, which had is a first word, been is a second word. Before the second word we will use not. First, then we will use verb with verb in any form. Interrogative structures had plus subject plus been plus verb with first form plus ing plus object plus since या for plus time. क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है किसमें? इंट्रोगेटिव में. If you will not use the question mark in interrogative and interrogative plus negative, the sentence will be wrong. So guys, अब देखते हैं had Jay been completing work since 1947. क्या जय 1947 से अपना कार्य कर रहा था? आप you will give the answer of this question in yes or no. You can't give the answer of these types of question in reason or for why you can't give. Now interrogative plus negative structure, had plus subject plus not plus been plus verb first form plus ing plus object plus since या for plus time. Had Jay not been completing work since 1947? I told you that when two types of words in helping verb, then we will use the second word of the helping verb after not. Here is written that not, then been. We will use the second word of helping verb after not. Had Jay not been completing work since? क्या जय 1947 से कार्य नहीं कर रहा था? I hope it understood by you. So enough for this video. Now in the next video we will discuss about the tense, another tense, future tense, future indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Now guys, who are new to the channel, subscribe the channel, press the bell icon जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंचे. और कमेंट करिए कि वीडियो कैसी थी और ना आया समझ में तो बताइएगा, कमेंट करिएगा. I will make the video again and again. So guys, thanks a lot.